डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7th चैप्टर जिसका नाम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज 7.2 और उसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और हमने इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी। क्वेश्चन क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं कि बताओ हमने सही कहा है या कि गलत कहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहे हैं कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो एटसेट्रा। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि जब भी हम ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो इवन आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल गलत इन्होंने कहा है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सिंपल है। एग्जांपल आपके सामने है। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 द 9, 9 3 27, उसका आंसर क्या आता है? 27। तो जो 3 का जब हमने क्यूब किया उसका जो आंसर आया वो 27 है। तो 27 वाला जो नंबर है वो खुद एक ऑड नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो आंसर इवन आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इन्होंने गलत कहा है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कह रहे हैं कि एक जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी उसके आखिर में 2 0 नहीं होते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये जो स्टेटमेंट इनकी है वो बिल्कुल क्या है? सही है, ट्रू है। कैसे? हम जो जिसके आखिर में 0 होता है वो छोटे से छोटा नंबर ले लेते हैं, वो क्या है? 10। जब 10 का क्यूब करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है? 1000। और 1000 में कितने 0 होते हैं? 3। तो इन्होंने खुद कहा है कि जब भी हम किसी नंबर का जो भी परफेक्ट क्यूब होता है उसके आखिर में कभी भी 2 0 नहीं होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते हैं जी। कम से कम भी कितने 0 होते हैं? 3 0 होते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ स्केयर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है और उसका हम स्केयर करें तो अगर उसका आखिर वाला जो नंबर है वो 5 आए, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। और फिर अगर हम उसी नंबर का क्यूब करें तो उसके आखिर में क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। यह है स्टेटमेंट। तो क्या इन्होंने सही कहा है? ये गलत। आंसर है फॉल्स। आंसर क्या है? कि ऐसा नहीं है, गलत है। क्यों? एग्जाम्पल है, हम पहले स्केयर के तौर पर देखते हैं। 15 का स्केयर हम करते हैं। जब हम 15 का स्केयर करते हैं तो आंसर आता है 225। ठीक है। इसके आखिर में 25 आ गया। अब हम इसी का क्यूब करके देखते हैं। तो 15 का जब क्यूब करते हैं तो ये आता है 3375। 3375। अब लेकिन इन्होंने कहा था कि जब हम उसका क्यूब करें तो उसके आखिर में 25 आना चाहिए, लेकिन हमने क्यूब करके देखा 25 तो आया नहीं, ये तो 75 आ रहा है। लिहाजा ये क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर जो नंबर किसी का अगर हम क्यूब करें तो क्यूब करने के बाद अगर उसके आखिर में एंड है तो सॉरी, अगर स्केयर करें, स्केयर करने के बाद उसके आखिर में एंड है तो उसी का जब हम क्यूब करेंगे तो क्यूब में 25 आना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो आपके सामने 75 आ गया। लिहाजा इस स्टेटमेंट का आंसर क्या है? फॉल्स है, गलत कह रहे हैं ये। फोर्थ है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके आखिर में 8 आए। तो इसका आंसर क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि जब हम 12 का क्यूब करते हैं तो इसका आंसर आता है 1728। तो इसके आखिर में तो 8 आ गया, लेकिन स्टेटमेंट के एतबार से 8 कहीं भी नहीं आ सकता। तो लिहाजा ये क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। नाउ फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है? कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कह रहे हैं कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर का
जो भी 2 डिजिट नंबर होते हैं उनका जब हम क्यूब करते हैं मे बी 3 डिजिट नंबर, वो क्या आने चाहिए, वो हमेशा वो 3 डिजिट नंबर जो हैं वो आने चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि गलत? भाई गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट नंबर छोटे से छोटा जो 2 डिजिट नंबर के हैं वो क्या है, 10। इससे छोटा है 9, तो 9 1 डिजिट नंबर होता है। तो हमने छोटे से छोटा 2 डिजिट नंबर लिया, वो है 10। 10 का क्यूब किया तो इसका जो आंसर आया कितने डिजिट में आया, 4 डिजिट में। यानी छोटे से छोटा जो 2 डिजिट नंबर है उसका भी क्यूब किया तो 4 डिजिट में आया। ठीक है, 4 डिजिट में आया आंसर। लेकिन ये स्टेटमेंट के एतबार से कह रहे हैं कि जब भी द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर बी ए 3 डिजिट नंबर, के जब भी हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, 3 डिजिट नंबर में आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का क्यूब भी कम से कम भी कितने डिजिट में आता है, 4 डिजिट में आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे है ये 6th स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। कह रहे हैं कि अगर हम 2 डिजिट नंबर का जब क्यूब करते हैं तो वो कितने डिजिट में आना चाहिए आंसर उसका, 7 या उससे ज़्यादा, इतने में आना चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, फॉल्स है। क्यों भाई, हमने बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लिया, वो क्या है, 99 है। इससे आगे तो 100 आता है, वो 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो 99 का क्यूब किया, इसका जब हमने आंसर निकाला तो आंसर कितने डिजिट में आया, जो भी आंसर आया कितने डिजिट में आया, 6 डिजिट नंबर में। ठीक है, तो बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर लिया, उसका क्यूब किया, उसका आंसर भी 6 डिजिट में आया। लेकिन इन्होंने कहा है कि उसका आंसर जो 2 डिजिट नंबर है उनका आंसर जो है कम से कम भी 7 नंबर या उससे ज़्यादा का आता है। तो इन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, 7 नंबर तक होता ही नहीं है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो कह रहे हैं कि जो सिंगल डिजिट नंबर है उसका जो क्यूब है वो सिंगल डिजिट नंबर में भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 ले लिया, 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब कितना आया जी, 8 आया, आ सकता है। यानी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर आंसर में आ सकता है। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि क्यूब सिंगल डिजिट नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो वो सिंगल डिजिट नंबर में भी आ सकता है। तो इन्होंने सही कहा भाई, आ सकता है, 2 का क्यूब 8 आ सकता है। ओके, तो इस तरह से ये सारे पार्ट हमने कर दिए हैं। होप आपको ये सारे स्टेटमेंट्स और उसके आंसर और उसकी रीजंस जो हैं एग्जांपल्स समझ आ चुकी होंगी।